जस्व सततम, क्या करो? सब कुछ त्याग दो, मन से सब त्याग दो। ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये परिवार मेरा, ये खानदान मेरा, ये सब मेरा 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 कहते कहते कुछ मेरा है। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाना है प्यारे। हमारे साथ हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। ये जो कर्मों की कमाई है ना हमारी, यही हमारे साथ जाने वाली है। इसलिए अपने कर्मों को इतना सुदृढ़ करो कि उसी के द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो हम भगवान को नहीं पा सकते प्यारे। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है अपने पिता को, और जिस समय पिता ने उस उपदेश को सुना, अब तो घर त्याग दिया है और घर त्याग कर भगवान के भजन की ओर चल रही है। तुम ही मेरी नैया, भगवान के ही चरणों में अपने मन को लगाने के लिए आत्मदेव ने घर त्याग दिया कि तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया प्रभु जी, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया प्रभु जी, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। सजाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नजरें प्रभु जी, नजारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नजरें नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया प्रभु जी, किनारा तुम ही हो। तुम ही
तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही। किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। भगवान से कहो कि हे प्रभु, इस जीवन की नैया भी आप है, खेवैया भी आप है, इस जीवन का किनारा भी आपसे ही है। संसार में हम भटकते रहेंगे, किनारा तभी मिलेगा जब प्रभु इशारा करेगा। अगर उसके इशारे पर चलोगे प्यारे तो किनारा जरूर मिल जाएगा। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। आत्मदेव चले गए हैं, गोकर्ण भगवान का भजन करने चले गए, धुंधकारी और दुष्ट हो गया। अब तो माता को मारने के लिए एक दिन दौड़ा है। धुंधली ने भी रात में घर त्याग दिया है, धुंधली की मृत्यु हो गई। अब तो 5 वैश्याओं को ले आया है, घर में रखने लगा है, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। वैश्याओं ने विचार किया ये रोज धन चुरा कर लाता है, एक ना एक दिन तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि पापी चाहे कितना ही प्रयास करे एक ना एक दिन तो उसे पकड़ा जाना ही है। तो क्यों ना ऐसा करें, हमारे पास धन बहुत हो गया है, इसको मार दो और धन लेकर यहां से भाग चले। वैश्याओं ने रात्रि में धुंधकारी सो रहा है, जाकर उसको बांध दिया, मारने का प्रयास किया। लेकिन जो पापी होते हैं उनकी जल्दी मृत्यु भी नहीं होती है। बहुत मारने का प्रयास किया, लेकिन धुंधकारी जब मरा नहीं तो वैश्याओं ने जलते हुए अंगारे आग लाकर उसके मुख में डाल दी। धुंधकारी की तड़प कर मृत्यु हो गई। सारा धन समेटा,
वहीं पर एक गड्ढा किया और उस गड्ढे में ही उस धुंधकारी को मिट्टी के अंदर दाब दिया। वैश्याएं वहां से चली गई। गोकर्ण को जिस समय तीर्थ क्षेत्र में पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, गोकर्ण ने जाकर गया में अपने भाई के लिए श्राद्ध किया है। गया में श्राद्ध करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गया में श्राद्ध किया, समय बीता। गोकर्ण जब लौट कर आए हैं अपने नगर की ओर, रात्रि का समय है प्यारे, पहुंचे अपने घर में जाकर विश्राम करने के लिए जो ही लेटे हैं, क्या देखा, कभी तो कोई भैंसे का रूप धारण करके सामने आ रहा है, कभी किसी बकरे का रूप धारण करके उनके समक्ष आ रहा है, कुछ कहना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण ने पूछा आखिर कौन हो तुम? नहीं बोल पाया है। हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके जल जिसमें छोड़ा है उस पर पूछा है कौन हो तुम? जो वो आत्मा है ना, जो बनकर रूप धारण करके आ रही है, जो सूक्ष्म रूप है, वो बोलने लगा है, अहम भ्राता तुदीव अस्मि, मैं तुम्हारा ही भाई हूं। धुंधकारी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। और जो मैंने अपने ऐसे पाप किए सुकैनीय बदोषेण, उसके द्वारा मेरी ये दशा हो गई है, मुझे प्रेत बनना पड़ा है। और हे भैया, हमारी मुक्ति के लिए कोई उपाय करो, कुछ उपाय करो। सुबेरा हुआ, गोकर्ण ने मन में विचार किया, संतों को बुलाया, ब्राह्मणों से पूछा है आखिर क्या किया जाए, क्योंकि मैंने तो श्राद्ध भी किया लेकिन श्राद्ध से भी इसका उद्धार नहीं हुआ, क्या करना चाहिए। कोई भी उपाय बता नहीं सका। अंत में भगवान सूर्य से पूछा है, भगवान सूर्य ने बताया है, गोकर्ण, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाए तो तुम सप्ताह यज्ञ करो, श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ करो और उसके द्वारा तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। अब तो गोकर्ण ने सुंदर व्यास आदि का निर्माण किया, स्वयं वक्ता बनकर उस पर विराजित हुए। 5 ब्राह्मणों को नीचे बैठाया गया है, उनका वर्ण किया गया है। ऐसा कुछ भागवत के नियम है, उसमें वक्ताओं का वर्ण किया गया। सहायक के रूप में एक आचार्य का वर्ण किया गया। भागवत की कथा प्रारंभ हुई। कथा आती है, आवाहन किया गया धुंधकारी का, भैया आओ, ये कथा तुम्हारे लिए हो रही है, आकर कथा को श्रवण करो। लेकिन जिस समय धुंधकारी प्रेत रूप में है, कथा श्रवण करने के लिए आ रहा है, तो आपको पता है जो ये हवाएं होती हैं जो प्रेत रूप में है ना, इनका शरीर तो होता नहीं, इसलिए ये टिक नहीं पाते हैं, ये हवा के प्रभाव से ही आते जाते हैं, रुक नहीं पा रहा है। अंत में वहीं पर एक जगह पर बांस खड़ा हुआ देखा है सप्तग्रंथी का, और उस सप्तग्रंथी के बांस में ही वो धुंधकारी प्रविष्ट हो गया, कथा सुनने लगा है। प्रथम दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई है, जो बांस की वो एक गांठ है वो फट गई, और इस प्रकार से जब 7 दिन की कथा का विश्राम हुआ है तो 7 गांठें फट गई हैं, और जो धुंधकारी जो प्रेत रूप में था उसका स्वरूप कितना सुंदर हो गया है कि दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता। वह प्रेत आज दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। गले में क्या है? तुलसी की माला पड़ी है। सोने की माला पहनोगे तो हो सकता है कोई चोर की दृष्टि आप पर पड़ेगी, किसी कपटी किसी लंपट की दृष्टि आप पर पड़ेगी, लेकिन अगर गले में तुलसी की माला होगी तो मेरे कन्हैया की नजर आप पर पड़ेगी, क्योंकि उन्हें लगता है ये मेरा है, ये पहला चिन्ह है। अगर गले में तुलसी की माला है तो आप भगवान के हैं। गले में तुलसी की माला है, दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। भगवान के यहां से विमान आ गया है। पार्षदों ने कहा आओ बैठो विमान में।
गोकर्ण ने कहा ये क्या हो रहा है भाई? अरे कौन है आप और किसको लेकर जा रहे हैं? पार्षदों ने कहा गोकर्ण भैया ये आपका भाई है धुंधकारी, और आपने जो भगवान की ये पावन संहिता भागवत रूपी ज्ञान गंगा का जो आपने श्रवण कराया है, उसके द्वारा ये जो धुंधकारी था वो दिव्य रूप अर्थात पार्षद हो गया है, और ये भगवान के धाम जा रहा है, हमारा विमान आया है। गोकर्ण ने कहा लेकिन कथा तो सबने सुनी है, यहाँ सारे श्रोताओं ने कथा सुनी है, विमान अगर लाना था तो सबके लिए लाना चाहिए, एक के लिए विमान आया है और दूसरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, ये तो दुराभाव है। पार्षदों ने कहा ऐसा नहीं है भैया, ये सत्य है कि कथा सबने सुनी है, लेकिन जितना चिंतन धुंधकारी ने किया है कथा का, उतना चिंतन किसी श्रोता ने नहीं किया है। कथा सुनना एक अलग विषय है, लेकिन आपका मन कथा कितनी देर कथा में है ये विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 घंटे और 3 घंटे की कथा में आपका मन कहां है। ये मनीराम इनकी गति कितनी तेज है आपको पता है ना। मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, स्पीड देखना इसकी कितनी जबरदस्त स्पीड है इसकी, इतनी तो रफ्तार जो फाइटर प्लेन होते हैं ना उनकी भी नहीं होती महाराज। मन की गति बड़ी तेज है, और जब तक मन आपका स्थिर नहीं है, आपका शरीर तो यहां है लेकिन ये कान भी कथा नहीं सुन सकते। इसलिए बार बार कथा में हम लोग निवेदन करते हैं कथा मन लगाकर सुनो। कथा क्या बोलना पड़ेगा? अब देखिए ये बात मन यहां था ही नहीं, क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। अच्छा मैया सब सोच रही विचार कर रही कि हम कैसे बोले, महाराज जी तो कह देते हैं, कोई बात नहीं आप लोग मुंह से भी बोल सकते हैं, लेकिन जरा जोर से बोलिए क्या बोलना पड़ेगा। अच्छा आवाज हमारे पास तक नहीं आती है आप लोगों को। व्रत है, अच्छा नवरात्रि का व्रत चल रहा है इसमें। हाँ मैं तो भूल ही गया आप लोगों के विषय में, लेकिन आजकल व्रत में ऐसे तो व्रत कोई रहता नहीं। बढ़िया मोटू की आटा की पराठे पूड़ी, बढ़िया मिगी के हलवा, बढ़िया बढ़िया मखाने तल के बढ़िया सुबह शाम तक फल दूध, व्यवस्था तो खूब चकाचक रहती है ना। फिर कंजूसी काहे कर रहे हैं आप? किस बात की कंजूसी? क्या बोलना पड़ेगा? तो मन लगाकर कथा सुनी जाती है। इसलिए जितने मन से कथा धुंधकारी ने सुनी उतने मन से किसी ने नहीं सुनी है, और इसीलिए इसका भेद हो गया है। धुंधकारी जा रहा है भगवान के धाम। अब तो गोकर्ण ने पुनः व्यास गादी का निर्माण किया। समझने की बात आपसे निवेदन करें, विमान है क्या? आखिर ये विमान क्या है? जिसके जीवन से मान चला गया, जिसके जीवन से अभिमान चला गया। कथा सुनने के बाद भी अगर ये मान रहा कि हम कुछ हैं, अभिमान रहा कि हम बड़े हैं, ये मान और अभिमान ये हमें भगवान से अलग करता है ना। क्योंकि जहां मैं हो जाता है वहां भगवान चला जाता है, और जहां ये है मान है वहां भी मैं लगा है, और जहां अभिमान है वहां तो मैं लगा ही लगा है। जहां मैं है वहां हरि नहीं, जहां मैं शब्द आ गया वहां से परमात्मा तुरंत चला जाता। जब मैं है तो मेरा क्या काम? और जहां हरि है मैं ना, और जहां भगवान आ जाता है वहां से मैं चला जाता है। सिया राम मैं सब जगह जाने हो जाता है। और इसीलिए संत जन कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। ये बड़ी सकरी है, इसमें एक ही रह सकता है, या तो भगवान को बिठा लो या फिर मैं को बिठा लो। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसको बैठाना चाहते हैं। जिस समय व्यास गादी का निर्माण किया, पुनः सारे भक्तों ने कथा को श्रवण किया है। सप्तम दिवस जो ही आया है भगवान स्वयं प्रकट हो गए। वरदान मांगो,
गोकर्ण वरदान मांगा। गोकर्ण ने कहा प्रभु बस इतना वरदान दे दो, जहां भी आपकी कथा हो भक्तों के हृदय में आपका निवास हो, बस इतना वरदान दे दो। भगवान ने वरदान दिया और इधर कथा और चल रही है। कहां? हरिद्वार में, जहां पर सनत सनंदन और सनातन सनत कुमार कथा सुना रहे हैं। जो ही कथा का सप्तम दिवस वहां भी पूर्ण हुआ है। जो मैया भक्ति है वो प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, भक्ति मैया नृत्य करने लगी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ा सुंदर कीर्तन होने लगा है। प्रहलाद जी प्रकट हो गए, भगवान सुखदेव प्रकट हो गए, अर्जुन प्रकट हो गए, सभी अपने अपने यंत्रों को लेकर बजाने लगे हैं और भगवान भी प्रकट हो गए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद